वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रगति एजुकेशन 24 में। हम आपके लिए लेकर आते हैं नई नई वैकेंसीज, जॉब अपडेट्स और स्कीम्स के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब योजना का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हालांकि नोटिफिकेशन अगस्त माह में जारी हो चुका है, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स मिलने के बाद हम ये थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे आपको इसके बारे में। तो चलिए चलते हम बिना समय गवाए उस नोटिफिकेशन की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने प्रगति एजुकेशन 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल प्रगति एजुकेशन 24 को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। तो चलिए चलते हम उस नोटिफिकेशन की तरफ। तो देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार के सानिध्य में ये प्रोजेक्ट चलेगा, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग जयपुर द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना। सबसे पहले तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका कोई भी जो डाउट्स है वो नहीं रहने वाला है, सारे डाउट्स हम इसमें आपको क्लियर कर देंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन रहने वाला है मेनली महिला कैंडिडेट के लिए, गर्ल्स के लिए है। चाहे आप मेल कैंडिडेट है तो ये आपके सिस्टर्स के लिए है, या आपकी वाइफ के लिए है, या आपके माताजी के लिए है। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वो इसमें पात्र है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। किस प्रकार से क्या रहने वाली है वो सारी योजना के बारे में हम एक एक करके बात कर लेते हैं। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे और शॉर्ट में मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, 26 अगस्त को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और हम प्रस्तावना एक जनरल इसकी बेसिक चीज़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी स्टेट में इस प्रकार से हो रहा है। तो ये वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क है। देखिए, रोजगार एवं आजीविका के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को बढ़ाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के लिए महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क के अवसर उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2022-23, यानी कि ये जो बजट वर्ष जो चल रहा है, वित्तीय वर्ष 2022-23 है, इसकी बजट घोषणा जो हुई थी उसमें ऐसी महिलाएं जो वर्क फ्रॉम होम कर अपने परिवार की आजीविका में योगदान दे सकती है, उनके लिए, यानी कि मुख्यमंत्री महोदय ने ये घोषणा की है कि उनके लिए मैं मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना प्रारंभ करना प्रस्तावित करता हूं। श्रीमान यशस्वी सीएम साहब का ये वाक्य है। तो आगामी वर्ष में, यानी कि नेक्स्ट जो वित्तीय वर्ष होने वाला है, उसमें 20,000 महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपए का व्यय होगा। यानी कि मैं मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। यानी कि इसमें लगभग 20,000 महिलाओं को रोजगार मिलने वाला। राजस्थान सरकार की जो राजस्थान की जो मूल निवासी है उन महिलाओं के इसमें देखिए पात्रता और वो सब क्या हो रहने वाले, इसके बारे में बात करेंगे। योजना का जो उद्देश्य है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। महिलाओं को उनकी अभिरुचि एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क से जोड़ना है। यानी कि चीजें आप समझते जाइएगा। मैं बात कर रहा हूं उन महिलाओं की उनकी अभिरुचि एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आपको ऐसा नहीं कि वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है तो आपको जिस चीज में आपकी रुचि है, आपको क्या चीज अच्छी लगती है, वो अगर गवर्नमेंट के काम आ रही है तो वो चीज, जैसे आप सिलाई करते हैं, आपको सिलाई अच्छा लगता है, या फिर आप आर्ट एंड क्राफ्ट में वो अगर गवर्नमेंट के कोई प्रोडक्ट यूज में आ रहे हैं तो उसके लिए आपको इसमें वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा। तो आपकी अभिरुचि के अनुसार आप इसमें जॉब ले सकते हैं। तो टेक्निकल यानी तकनीकी कौशल एवं अन्य किसी क्षेत्र में दक्ष महिलाओं को जो वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क करने की इच्छुक है उनको राजकीय विभागों में, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो है या फिर स्वायत्तशासित संस्थाएं हैं, या फिर जो सार्वजनिक उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र में वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क के अवसर प्रदान करता है। यानी कि जो भी वर्क फ्रॉम होम जो भी देते हैं, या तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगी, या स्वायत्तशासी होगी, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होंगे, उनके यहाँ पे आपको ये जॉब दी जाएगी। योजना एवं पात्रता की बात करें तो राजस्थान में निवास करती हो, यानी ऐसी महिला जो राजस्थान में निवास करती हो, यानी कि मूलतः राजस्थान की निवासी हो। और आवेदन की बात करें तो 18 वर्ष हो, यानी कि न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं दिया गया है। आवेदन की तिथि, एक्चुअली आवेदन फॉर्म अभी स्टार्ट हुए नहीं है, इनका जो पोर्टल है वो स्टार्ट होने वाला है, उस पोर्टल पे आवेदन होने वाला है। अभी 2 फेज में होने वाला है। ये फर्स्ट फेज की हम बात कर रहे हैं, सेकंड फेज नेक्स्ट आएगा, ठीक है। सेकंड फेज की हम बात करेंगे तो आपकी एज जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है।
और आप राजस्थान के निवासी हो, बस मूलतः यही पात्रता आपके पास होनी चाहिए। प्राथमिकता की बात करें, प्रायोरिटी, महिलाएं देखिए सभी को वर्क फ्रॉम होम यहाँ पे मिल पाएगा, लेकिन प्रायोरिटी की अगर बात करें प्राथमिकता की, तो ऐसी महिलाएं जो विधवा है, विडो है, परित्यक्ता, तलाकशुदा है, दिव्यांग है और हिंसा से पीड़ित अगर कोई महिला है तो उनको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। यहाँ पे प्रायोरिटी वाली बात है, बाकी कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ये थोड़ा कंफ्यूजन आप क्लियर कर लीजिएगा कि ऐसा नहीं कि सर केवल विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा यानी कि दिव्यांग महिला या हिंसा से पीड़ित महिलाएं इन्हीं को दिया जाएगा क्या जॉब, नहीं। इनको प्राथमिकता, प्रायोरिटी इनको पहले मिलेगा, उसके बाद बाकी को दिया जाएगा। दिशा निर्देश की हम बात कर लेते हैं। योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश की हम बात करें तो निदेशालय महिला अधिकारिता यानी कि डूइट जो है उसके एक पोर्टल तैयार किया करवाया जा रहा है डूइट के माध्यम से। उस पोर्टल पर वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क के लिए अवसर उपलब्ध कराने वाले नियोजनकर्ताओं को इससे जोड़ा जाएगा। जो अगर कोई ऐसी संस्थाएं हैं जो इस प्रकार का जॉब भी प्रोवाइड करवाना चाहती है तो वो भी इस पर रजिस्टर्ड कर पाएगी और इच्छुक महिलाओं का पंजीकरण करवाया उस पर जाएगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु निदेशालय महिला अधिकारिता में योजना क्रियान्वयन इकाई का गठन किया जाएगा, यानी कि महिला अधिकारिता विभाग इसको पूर्णतः इसको सुचारू रूप से स्टार्ट करेगा और उसमें निम्नानुसार कार्य किए जाएंगे। देखिए, विभाग द्वारा प्रदत्त लक्ष्यों के अनुरूप महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क से जोड़ना, तकनीकी कौशल और अन्य किसी क्षेत्र में दक्ष महिलाएं जो है उनको इसमें जोड़ना, पोर्टल पर प्राप्त डेटा का विश्लेषण तथा रिपोर्ट जनरेट करना, ये महिला बाल विकास के कार्य हैं, ये उनके बारे में है। सार्वजनिक निजी क्षेत्र के नियोजक जो से संपर्क एवं समन्वय कर उन्हें यहाँ उपलब्ध करवाना कि भाई आप जॉब देना चाहते हैं तो योजना के प्रसार हेतु आईसी सामग्री उपलब्ध कराना, योजना के उद्देश्य संस्थान जोड़ना, ये सारा देखिए डिपार्टमेंट का है। हम बात कर रहे थे योजना के क्रियान्वयन की। योजना के क्रियान्वयन हेतु निदेशालय द्वारा और अन्य जो भी विभाग है या सहयोगी संगठन है उसके बारे में निदेशालय महिला अधिकारिता, इसके बारे में ये आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेंगे और विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से आपके से कम्युनिकेट करेंगे। मेन जो कार्य है वो देखिए, विभिन्न राजकीय विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा वर्क फ्रॉम होम यानी जॉब वर्क के रूप में महिलाओं से करवाए जाने वाले कार्य। अब कार्य क्या होने वाले हैं, आपको किस प्रकार के कार्य करना है या आपसे कौन सा कार्य करवाया जाएगा, आप किस में निपुण है, उसके बारे में हम बात करें। यानी ऐसे कार्य जिन्हें प्रथम चरण में तत्काल करवाया जाना है, यानी कि 2 फेज राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाए हैं, फेज फर्स्ट और सेकंड, यानी प्रथम चरण और द्वितीय चरण। अभी हम बात कर रहे हैं प्रथम चरण के बारे में, यानी फर्स्ट चरण है जिसको तत्काल करवाया जाना है, यानी कि इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसको तत्काल करवाना जाना है। उसमें देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त विभाग जो है, वित्त विभाग के अंदर इन्होंने काम दिया है कि समस्त राजकीय विभागों यानी वित्त विभाग के जो भी राजकीय विभाग है, स्वायत्तशासित निकायों हैं या फिर राजकीय एजेंसी है एवं सार्वजनिक उपक्रमों में सीए ऑडिट यानी कि फाइनेंशियल जो वर्क होगा वो अकाउंटिंग से संबंधित कार्य महिलाओं से वर्क फ्रॉम होम जॉब के वर्क में करवाए जा सके, इस बाबत आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। यानी कि अगर आपको अकाउंटिंग का अच्छा सा नॉलेज है तो ये आपको कार्य वित्त विभाग जो है उसके थ्रू आपको मिल सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य जैसे कि प्रोग्रामिंग का कार्य हो गया, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग हो गए, डेटा एनालिसिस हो गए, वेब डिजाइनिंग हो गए या फिर ई मित्र आवंटन जो होंगे उसमें भी महिलाओं को प्राथमिकता देना तथा शुल्क जो भी होगी उसमें छूट प्रदान करना और इन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य डूइट विभाग द्वारा किया जाएगा। विद्यालय एवं उच्च तकनीकी शिक्षा की बात करें, अगर आप एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई महिला हैं तो आप नियमित अध्ययनरत यानी कि जो रेगुलर स्टूडेंट है या फिर जो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से कोर्स कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों को महिला विषय विशेषज्ञों से यानी कि अगर आप टीचिंग फैकल्टी है या फिर आप टीचिंग का अनुभव रखते हैं तो आप उन्हें ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दे सकते हैं। ये भी आपके लिए वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है। या फिर स्कूलों में जो विद्यार्थियों को दी जाने वाली स्कूल ड्रेस की सिलाई, यानी अगर आप सिलाई में निपुण हैं, आपको टेलरिंग का वर्क आता है, तो विद्यार्थियों को जो स्कूल में ड्रेस दी जाती है उनको सिलाई का कार्य है। अभी अब तक किसी एजेंसी को दिया जाता था और अब कोई भी ऐसी महिलाएं हैं जो ये काम कर सकती हैं, तो कोई भी स्कूल्स उस ड्रेस की सिलाई आपसे करवा सकती है। या फिर राजकीय जो छात्रावास है, गवर्नमेंट हॉस्टल्स जो है, उसमें उपयोग में ली जाने वाले वस्त्र यानी बेडशीटों, पर्दों इत्यादि की धुलाई, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हॉस्टल्स है उसमें जो बेडशीट्स वगैरह जो पर्दे ये भी जो भी होते हैं, इनके अगर धुलाई का काम अगर आप वो करना चाहें तो भी कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग कार्य हैं, जैसा जिसमें आपको अच्छा लगे वो आप वर्क फ्रॉम होम ले सकते हैं।
कार्मिक विभाग की बात करें तो विभिन्न विभागों के स्तर से वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से करवाए जा सकने वाले कार्यों, जैसे टाइपिंग का वर्क अगर आपको आता है, आपको हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग का नॉलेज है, कंप्यूटर में अगर आप टाइपिंग कर पा सकते हैं, और डिक्टेशन वगैरह है, डॉक्यूमेंटेशन है इत्यादि का चिन्हीकरण कर निर्देश जारी करना, यानी कि ये वर्क अगर आपको आता है तो आप कार्मिक विभाग में इसके कार्मिक विभाग द्वारा ये डॉक्यूमेंटेशन इसका दिशा निर्देश इनके द्वारा जारी किए जाएंगे। महिला अधिकारिता विभाग की बात करें तो विभाग के अंतर्गत काउंसलिंग सेवाएं वर्क फ्रॉम होम जॉब के वर्क के तहत करवाना है, यानी कि ये वर्किंग आप से करवाया जा सकता है। ये हुआ फर्स्ट फेज के बारे में। और ऐसे कार्य जिनका चिन्हीकरण किया जाएगा तद उपरांत, यानी कि पहले उनको अभी फाइंड आउट किया जाएगा कि ऐसे कौन से वर्क है जिनको सेकंड फेज में लिया जा सकता है, तो द्वितीय चरण में उन्हें वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क के रूप में करवाए जाने के बाबत कार्रवाई की जाएगी। यानी कि समस्त राजकीय विभागों, स्वायत्तशासी निकायों, राजकीय एजेंसियों एवं सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा वर्क फ्रॉम होम जॉब के वर्क के रूप में करवाए जाने वाले कार्यों का चिन्हीकरण किया जाएगा और महिलाओं से वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क के रूप में करवाए जाएंगे। इस हेतु खर्चा विभागों द्वारा अपने यहाँ विद्यमान योजनाओं, कार्यक्रमों हेतु आवंटित बजट में से किया जाएगा। यानी कि डिपार्टमेंट के पास जो भी बजट है उपलब्ध है ऐसे कार्य करवाने के लिए, उसमें से आपको जो भी सैलरी यानी कि मानदेय है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। क्या मानदेय देने वाले, कितना पैसा आपको मिलेगा, उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड फेज में क्या करने वाले हैं। देखिए, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, इसमें क्या होगा, महिला विशेषज्ञ चिकित्सक अगर कोई है, एमओ है, मेडिकल ऑफिसर से महिला विशेषज्ञ है, किसी में भी निपुण है, तो वो ऑनलाइन परामर्श सेवा दे सकते हैं, है ना। ट्रांसक्रिप्शन है, चिकित्सालयों में उपयोग लिए जाने वाले वस्त्रों की सिलाई का कार्य है, ये भी आप कर सकते हैं। कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की बात करें तो रोजगार मेले जो भी शिविरों का आयोजन कर इनमें ऐसे नियोजनकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना जो कि वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क के रूप में रोजगार, यानी कौशल रोजगार एवं उद्योगिता विभाग का कार्य रहेगा कि जो रोजगार मेले लगते हैं या जो शिविर लगते हैं या फिर उनका आयोजन करवाना, और ऐसे जो संस्थाएं हैं जो वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क के लिए कैंडिडेट लेना चाहती है उनको यहाँ पे आमंत्रित करना और उनको पंजीकृत करना। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास मिशन RSLDC की बात करें तो राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा ट्रेनिंग पार्टनर्स के माध्यम से करवाए जा रहे हैं और प्रशिक्षणों के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं में से कम 10% महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क से जोड़ना। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की बात करें तो दुग्ध एवं दुग्ध से निर्मित उत्पादों के प्रसंस्करण एवं विपणन संबंधी कार्यों में महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम जॉब के अवसर यहाँ पे दिए जाएंगे। यानी कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन में भी आपको यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है। और राजस्थान सहकारी उपभोक्ता की हम बात करें तो ग्रेडिंग पैकेजिंग का काम अगर आपको करना आता है आप कर सकते हैं और इससे संबंधित जो भी वर्क है वो भी आप वर्क फ्रॉम होम में ले सकते हैं। खाद्य एवं ग्राम उद्योग में भी इससे संबंधित जो भी वर्क है वो इसके अभी चिन्हीकरण किए जाएंगे, वो महिलाओं से करवाए जा सकते हैं। उद्योग विभाग की बात करें तो देखिए, व्यापारिक संगठनों में समन्वय स्थापित किया जाएगा और विभिन्न स्थानों पर स्थापित औद्योगिक क्लस्टरों में वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क की डिमांड को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क उपलब्ध करवाया जाएगा, है ना। तो यदि किसी औद्योगिक इकाई द्वारा कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 20% जॉब महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम जॉब के रूप में दिए जाते हैं तो ऐसी इकाई को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय गैर वित्तीय लाभ प्रदान करवाना। यानी कि देखिए, अगर कोई ऐसी औद्योगिक इकाई है, इंडस्ट्रियल यूनिट है जो 20% यानी कि 20% महिलाओं को अगर वो वर्क फ्रॉम होम जॉब देती है तो ऐसी यूनिट को, ऐसी औद्योगिक इकाई को राज्य सरकार द्वारा यानी कि वित्तीय सहायता उनको मिलने वाली है या फिर गैर वित्तीय लाभ उनको प्रदान करवाए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एवं बाल अधिकारिता विभाग के अंतर्गत काउंसलिंग सेवाएं, अगर आप काउंसलिंग देने में निपुण हैं तो काउंसलिंग सेवाएं वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से आप कर सकते हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग तथा बाल अधिकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में उपयोग किए जाने वाले वस्त्रों, बेडशीटों, पर्दों इत्यादि की धुलाई के लिए भी आप वर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं गैर सरकारी संगठन जो है एनजीओ की बात कर रहे हैं हम। योजना के प्रसार में सहयोग करने के लिए वर्क फ्रॉम होम जॉब में क्षेत्रों में पहचान के लिए सर्वेक्षण, अनुसंधान करना और उपरोक्त कार्य तो किसी भी प्रकार का वित्तीय प्रोत्साहन अनुदान देय नहीं होगा, इसमें ये फ्री में आपको करना रहेगा, एनजीओ के लिए है ये। वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन की बात करें, ऐसी निजी इकाई जो अधिकाधिक संख्या में महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क प्रदान करती है उस निजी इकाई का विज्ञापन वर्क फ्रॉम होम जॉब पोर्टल पर निःशुल्क प्रदर्शित किया जाएगा।
यानी कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है। ऐसी ऐसी कोई निजी इकाई है, ऐसा कोई नो एनजीओ है या चाहे प्राइवेट जो भी यूनिट है, वो अगर वर्क फ्रॉम होम करती हैं तो इनका जो गवर्नमेंट का जो पोर्टल होगा उस पर आपका जो विज्ञापन है वो निःशुल्क मिलेगा, यानी कि आपकी ब्रांडिंग होने वाली है। ऐसी निजी इकाई जो महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क प्रदान करती हैं एवं इस प्रकार दिए गए कार्य तो महिला का कार्य भुगतान 5,000 रुपये से अधिक हो, यानी अगर आपको वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है जिस भी डिपार्टमेंट के द्वारा, जिस भी इकाई के द्वारा, निजी इकाई की बात कर रहा हूँ ना, अगर वो 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो प्रशिक्षण शुल्क के तौर पर प्रति प्रशिक्षणार्थी 3,000 रुपये आपको वहां पे एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। ठीक है, किंतु प्रशिक्षण प्रोत्साहन राशि का भुगतान महिला प्रशिक्षणार्थियों को वर्क फ्रॉम होम जॉब के रूप में निजी इकाई द्वारा ऑफर लेटर देने के बाद ही आपको दिया जाएगा। ठीक है, योजना का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन जो राजस्थान सरकार है, मुख्य सचिव श्रीमान उनकी अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी, उसी के अनुरूप ये रहने वाला है। तो बाकी ये प्रतिलिपि दे रखी है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो ये नोटिफिकेशन जो है आपको अभी हमारे टेलीग्राम चैनल है प्रगति एजुकेशन 24, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और बहुत जल्दी इसका पोर्टल स्टार्ट होने वाला है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर तो हम नहीं देने वाले हैं, माफ़ कीजिएगा, आप कमेंट्स में हमें जो भी आपके सवाल है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल, बने रहिए हमारे साथ।